ईपीएस पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और वित्त विभाग से जो है कि बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ईपीएस पेंशन स्कीम में बड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और ईपीएस पेंशन स्कीम और ईपीएस पेंशन स्कीम की रकम को बढ़ाकर जो है कि 7500 रुपये करेगी सरकार। और जो है कि यह सब कुछ होने जा रहा है और इस सब पर जो है कि आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि निकल कर आ रही है। ईपीएस पेंशन, ईपीएस 95 स्कीम और ईपीएस पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये किए जाने का जो है कि लेकर ईपीएफ मेंबर कल जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और कल से उनके धरना प्रदर्शन का असर यह पड़ा है कि सरकार ने ईपीएस पेंशन स्कीम 95 में बढ़ोतरी करते हुए ईपीएस पेंशन स्कीम को जो है कि 7500 रुपये करने और मूल वेतन के 50% तक ईपीएस 95 की रकम को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक में काम करने वाले कर्मचारी प्राइवेट फंड में जो है कि अपनी बेसिक सैलरी 12% योगदान देते हैं। प्रोविडेंट फंड पीएफ में एम्प्लॉइज जो है कि प्रोविडेंट फंड में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इसके अलावा जो है कि कंपनियां 12% योगदान करती है और ईपीएफओ के साथ अमाउंट जो है कि डिपॉजिट करनी होती है और जिसमें कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला पीएफ दो हिस्सों में बंटता है, 8.33% और कर्मचारी पेमेंट स्कीम ईपीएस का 3.67% एपीएफ स्कीम ईपीएफ स्कीम में जाता है। साल 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन हर महीने फिक्स कर रखी है और लंबे समय से ईपीएस के तहत पेंशन की रकम को 7500 रुपये महीने करने की मांग पहले से की जा रही थी। पेंशन भोगियों के लिए बनी ईपीएस 1995 नेशनल एडिशन कमेटी ने जो है कि बुधवार को 31 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन बुलाया था, जिसमें मंथली पेंशन को 7500 करने की मांग की गई थी। और कमेटी ने बयान में कहा था कि सालों से करीब 7.8% पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन लिमिट बढ़ाकर ईपीएफओ द्वारा दरवाजा खटखटाए जाने पर भी नहीं सुनी जा रही है। और इसी को लेकर जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का अपडेट जो है कि हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। ईपीएफ और ईपीएस दोनों ही सरकार ईपीएस मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952 के तहत चलाई जाने वाली रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। ईपीएफ कर्मचारी और कंपनी दोनों योगदान देते हैं। ईपीएस में बिना कर्मचारी के योगदान के ही पेंशन मिलती है। अब ईपीएस 95 नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों ने सरकार द्वारा अपनी मांग नहीं सुने जाने पर 31 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन का फैसला किया था। कमेटी के अध्यक्ष अशोक राउत ने फिलहाल पेंशन भोगियों को 1450 औसतन मंथली पेंशन मिलती है और 3.6 मिलियन पेंशन भोगियों को मात्र 1000 रुपये से कम में गुजारा करना पड़ता है। अब उन सब राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करने की बात बोले थे जो इनके मामलों को सुलझाएगी। और इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण के तरफ से आ रही अपडेट में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 और ईपीएफओ और जो तमाम प्रोविडेंट फंड है उस सब में वृद्धि करते हुए वेतन के 50% का हिस्सा जो है कि ईपीएस 95 के तहत 7500 रुपये अधिकतम जो है कि पेंशन भोगियों को मिलेंगे। साथ ही डीए की राशि भी भुगतान की जाएगी और उनको जो है कि ईपीएफओ के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 7500 से अधिक मिलेंगे। 7500 की मांग जो है कि इन्होंने की थी, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और केंद्र की मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण ने इस प्रस्ताव को बनाकर केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने को हरी झंडी देते हुए ईपीएस 95 को बढ़ाकर 7500 रुपये राशि कर दी जाएगी। और जो है कि देश के तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है और 60 वर्ष तक उम्र के आधार पर ईपीएस की राशि जो है कि 8800 रुपये भी मिलेंगे। और साथ ही साथ 80 वर्षों से अधिक उम्र वाले को जो है कि
राशि उम्र के आधार पर जो है कि जोड़कर मिलेंगे और जो है कि वह राशि निश्चित तौर पर जो है कि 8800 के करीब पहुंचेगी और उससे अधिक भी ईपीएस की राशि को ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाए जाने को केंद्र की सरकार ने मंजूरी दी है। और उम्र का गणना करने के लिए जो है कि वित्त विभाग ने तमाम तरह के नियम और कानूनों को हरी झंडी देते हुए ईपीएस 95 के तहत उम्र के आधार पर समानुपातिक रूप से राशि की वृद्धि को मंजूरी दे दिया है।